ओके, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो अभी अभी रिसेंटली, मतलब कल ही तुम्हारा ये नोटिफिकेशन आया है कि सीबीएसई का इस बार से पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है। तो वैसे सब लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर की जो कंडीशन थी, तो उसमें भी ये कोरोना का पैंडेमिक चला था। तो कोरोना के पैंडेमिक में यूजुअली सब बच्चों ने अपनी, जैसे 10th में भी बोर्ड होता है, 12th में भी बोर्ड होता है, तो सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। लेकिन क्योंकि एंड टाइम पे एकदम से ये सेकंड वेव आई, और सेकंड वेव की वजह से एग्जाम कैंसिल करने पड़े। तो ठीक है, जिन लोगों ने ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल स्टेप था कि क्योंकि उनको एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, और उन्होंने जो तैयारी करी थी, ठीक है, उन्होंने तैयारी कुछ करी नहीं थी, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली में दिक्कत कहाँ पे आ गई? जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी। तो जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होती है, ऐसे कैंसिलेशन स्टेप से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। ठीक है ना? तो ये जो एग्जाम कैंसिल हो गए, तो अब उनके मार्क्स इंटरनल बेसिस पे लगाए जाएंगे। ठीक है, इस साल के साथ जो बच्चों के साथ हो रहा है, और इंटरनल बेसिस को उनको पता नहीं था, उन्होंने बहुत ही उसको लाइटली लिया, उन्होंने क्लासेस अपने मिस करी, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करे, उन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। तो मतलब बच्चे पहले स्टार्टिंग में टीचर की पावर को इग्नोर कर रहे थे कि इनके हाथ में बस 20 मार्क्स हैं, तो वो तो प्रैक्टिकल में 20 में से 18 19 मिल ही जाएंगे, नहीं तो 20 भी मिल जाएंगे, अगर ठीक ठाक अगर रिस्पेक्ट कर रहे हो तो। ठीक है, असाइनमेंट ठीक ठाक दे रहे हो तो। लेकिन अब पूरी की पूरी पावर चली गई टीचर के हाथ में, तो टीचर के हाथ में सब कुछ है। ठीक है। ऑल दो पूरा का पूरा एक रूल आया है कि इंटरनल का इतना लगेगा, ठीक है, पूरा हर चीज। लेकिन 10th के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, 10th का तो पूरी तरीके से टीचर के हाथ में। ठीक है। और 12th वाला बात करें, 12th वालों का पूरा पूरा वेटेज लगाया गया है कि 10th का इतना परसेंट है, 11th का इतना परसेंट, और जो प्री बोर्ड हुआ है उसका इतना। प्री बोर्ड के एग्जाम तुम लोग जानते हो काफी यूजुअली टफ दिए जाते हैं, और चेकिंग भी ठीक ठाक अच्छी की जाती है, तो उसमें मार्क्स कम होते हैं। तो अब उन्होंने उसको लाइट लिया कि जस्ट प्री बोर्ड ही तो है। तो अब आने वाले टाइम में जो रिजल्ट आने वाला है, तुम्हारे इस जो बैच पास आउट हो रहा है, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्या पता कुछ नॉर्मलाइजेशन करना पड़े, तो तभी उनके अच्छे आएंगे। लेकिन अगर रियलिटी के साथ अगर यही सब ट्रेंड फॉलो हो गया, तो उनका रिजल्ट बहुत बेकार आएगा। 10th वाले बच्चों को अगर थोड़ा सा रिजल्ट अगर ठीक ठाक से आ जाता है 70s में, तो उनको इतनी खास दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 10th का रिजल्ट बस उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी स्ट्रीम डिसाइड करता है। तो उनकी स्ट्रीम तो अगर स्कूल में रिक्वेस्ट भी करते हैं या थोड़ी बातचीत होती है, तो उससे भी डिसाइड हो जाती है, नहीं तो स्कूल चेंज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत पूरी की पूरी आ जाती है 12th वाले बच्चों पर, क्योंकि 12th के मार्क्स, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 12th के मार्क्स पे एडमिशन देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा का पूरा एडमिशन 12th के बेसिस पे होता है, चाहे तुम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करो, चाहे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स करो, चाहे जोलॉजी, चाहे बॉटनी, चाहे जितने भी कोर्सेज हैं, तो पूरा का पूरा 12th के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो वहां पे 12th वाले बच्चों का बहुत नुकसान होगा। ठीक है। अगर इस बार भी इन्होंने 12th के बेसिस पे ही ले लिया, जो कि उनके इंटरनल एग्जाम स्कूल में हुए, उस बेसिस पे अगर एडमिशन हो गया, तो इससे काफी नुकसान होने वाला है 12th वाले बच्चों को। और अगर मैं बात करता हूँ नोएडा की, तुम सारे मोस्टली नोएडा के हो, तो नोएडा के अंदर जो ग्रेटर नोएडा है, तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो नहीं है इतने, लेकिन प्राइवेट बहुत सारे हैं। तो वो प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पर ही तुम्हें इंजीनियरिंग कोर्सेज अलॉट करते हैं, और स्कॉलरशिप भी उसी बेसिस पे है। तो अगर 12th में ही अगर ऐसा रहेगा ट्रेंड, तो इसका मतलब उनका इसमें नुकसान है। तो इसीलिए इस साल से, अभी कोरोना पूरी तरीके से तो गया नहीं है, दोबारा फिर से आ सकता है, थर्ड वेव की बात चल ही रही है। तो स्पेशली तुम्हारा बैच है, ये आने वाले का भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे बैच को स्कूल के जितने भी असाइनमेंट्स हैं प्रॉपरली बनाने हैं। टीचर के सामने कोई भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट वाली बातें नहीं करनी है। ठीक है। प्रैक्टिकल का जितना भी काम है वो पूरा कंप्लीट रखना है। ये समझो, पावर अब एक्सटर्नल के पास नहीं है, पूरी की पूरी पावर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे टीचर्स के हाथ में चली गई है। चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। ठीक है। तो कोरोना वाला बैच जो है, ठीक है, तुम्हारा बैच, तो तुम्हें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यही मार्क्स तुम्हारी जिंदगी भर रहने हैं। कोरोना तो चले जाएगा, लेकिन तुम्हारे ये मार्क्स तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे। तो वहां पे किस किस को ये कहते फिरोगे कि सर मेरे, मैं तो कोरोना बैच का हूँ, मैं तो कोरोना बैच का हूँ। एक तो गंदे मार्क्स ऊपर से कोरोना बैच के, वो और हंसेगा कि तुम्हारे तो एग्जाम ही नहीं हुए और गंदे मार्क्स भी हैं। ये तो बिल्कुल ही एकदम बहुत ही बुरी बात हो गई। एक तो एक्स गंदा, ऊपर से 2x और गंदा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें खराब हो सकती हैं तुम लोगों के लिए। तो इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर रहो, अपनी वैसी तैयारी भी रखो। ठीक है। और असाइनमेंट वसाइनमेंट इंटरनल जितना भी है तुम्हारा, जो भी पोर्टफोलियो वाला है या फाइल वाला है या प्रोजेक्ट वाला है, वो सब तुम्हें रखना है। ठीक है। तो लास्ट ईयर इतनी दिक्कतें हुई,
तो सीबीएसई ने ये डिसाइड किया कि यही दिक्कत इस बैच के साथ भी हो सकती है। जो तुम्हारे सीनियर हैं उन बैच के साथ तो दिक्कत हो गया इतना तगड़ा ये वाला कि उनके मार्क्स 10th के बेसिस पे लग रहा है, बताओ 12th का रिजल्ट 10th के बेसिस पे। मतलब पुराने अगर कुछ कर्म किए हैं तो वो सब कुछ सब दिखने लग गया तुम्हें यहाँ पे। अच्छे किए हैं तो अच्छा भी लग जाएगा, 40% वेटेज मिल रहा है। ठीक है, और जिन लोगों ने नई शुरुआत करी थी 11th में कि 10 तक तो चलो मेरी जिंदगी ऐसी थी, अब मैं यहाँ से नई शुरुआत कर रहा हूँ, तो उनका नुकसान ज्यादा वाला हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो दे कैन अप्लाई फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो अब यहाँ पर सीबीएसई इस चीज से बचने के लिए, ताकि दूसरे बैच के साथ भी ये सब चीजें ना हो जाए, तो ठीक है, तो उसके लिए अब इन्होंने एक नया रूल निकाला है। ठीक है, तो अब ये जो नया रूल है मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने, वैसे बहुत सारे बच्चों ने देख लिया होगा, आई नो दैट। ठीक है, तो ये जो अब तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2022 वाला बैच जो तुम हो, 21 से 22 वाला, ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या कर दिया है, पूरे के पूरे जो बोर्ड के बैच है तुम्हारे 10th और 12th, ठीक है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक का नाम, जैसे पहले एग्जाम ऐसे ही होते थे 9th 8th 7th के, टर्म 1 टर्म 2। ठीक है, तो पहले के टाइम पे ऐसे एग्जाम होते, तो इस बार का भी टर्म 1 बना दिया गया है और टर्म 2 बना दिया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि मार्च में ही सेकेंड वेव हिट हो गई, तो अब उनके पास कुछ था ही नहीं ऐसा जिस बेसिस पे वो मार्क्स दे पाए, एक्सेप्ट प्री बोर्ड। तो अब टर्म 1 जो है वो तुम्हारा नवंबर से दिसंबर के बीच में करवाने का प्लान है। ऑल्दो इनको मतलब अक्टूबर में करवाना चाहिए था, क्योंकि फिर टर्म सेकंड के लिए टाइम बहुत कम बचा है। लेकिन लेकिन सबको पता है कि सिलेबस जो है वो सितंबर से अक्टूबर तक के बीच में खत्म हो जाता है बोर्ड वाले बच्चों का, फिर तो बस रिवीजन ही चलती है। तो इसका मतलब अक्टूबर तक भी अगर सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो नवंबर और से दिसंबर का प्लान है, तो रिवीजन के लिए ठीक ठाक टाइम मिलेगा। पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब टर्म सेकंड के बीच में जो तुम्हें गैप मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए मिलने वाला है, राइट, क्योंकि उससे अक्टूबर में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है। तो ये वाला नवंबर तो दिसंबर के बीच में है, और ये वाला जो है ये दोनों के लिए, 10th और 12th दोनों के लिए ही। और ये मार्च से अप्रैल के बीच में, कुछ लोग कह रहे हैं मार्च में भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड कि कोरोना सिचुएशन कैसी रहती है। ठीक है, वैसे अब चीजें अगर ठीक ठाक रही तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन ये तो फिक्स है कि टर्म 1 और टर्म 2 होगा, एक नहीं हो रहा है। और ये बात तुम्हें पता है कि इसमें भी क्या आ रहा है हमारे पास, देखो इस बार जो आएगा ना, ये टर्म 1 के अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ रहे हैं पूरे। और ऐसा बोला जा रहा है कि 90 क्वेश्चंस वो देंगे। जैसे नीट और जेई का पहले कैसे एग्जाम होता था, एमसीक्यू पेपर मिलता है और ओएमआर शीट मिलती है, तो हमें ओवल फिल करने होते हैं। ठीक है, ये ओवल फिल करने वाला तुमको जितना आसान लग रहा है ना, ये उतना ही टिपिकल होता है। गलत है तो गलत है, और सही है तो सही है, कोई सही स्टेप बात है। मार्किंग नहीं होता है। तो अगर ये गलत है तो गलत माना जाएगा, और बहुत सारे ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें फुल आने के चांस बहुत लोगों के कम हो जाते हैं। और पूरा कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, तुम्हारी ओएमआर शीट पूरी सीबीएसई भेजी जाएगी या दूसरे सेंटर्स में, वहां पे चेक होकर ही आएगा। ठीक है, तो पूरा जैसे नीट जेई का एग्जाम होता था पहले, पूरा वैसा बना दिया है, बस लेवल सीबीएसई वाला रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी 50% सिलेबस ही आएगा, एमसीक्यू होंगे 90 बोला जा रहा है। 50% सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, वो सिलेबस अभी तक बताया नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म में कितना आ रहा है। ठीक है, सब स्कूलों का एक जैसा होगा, क्योंकि बोर्ड है एक तरह से ये भी, बस बोर्ड रिटर्न वाला नहीं है। ठीक है, टर्म सेकंड वाला क्या कर दिया है, इसमें जो रिमेनिंग 50% होगा वो आएगा, रिमेनिंग वाला। ठीक है, जो बच जाएगा, तो जो रिमेनिंग 50% है यहाँ पे वो आने वाला है। ठीक है, ये रिपीट नहीं होगा, अगर वो फर्स्ट टर्म में आ गया तो वो सेकंड टर्म में नहीं आने वाला, फर्स्ट टर्म का हो गया तो हो गया, बात खत्म। 10th उतना चला गया, अब नेक्स्ट वाला आएगा। ठीक है, तो एक तरह से तुम्हारे लिए तो लोड कम ही हो गया, क्योंकि फाइनल बोर्ड जो होता है उसमें तो पूरा पूरा आता था 100% एक साथ। लेकिन अगर वो 50-50 हो गया है तो वो अच्छी बात मानी जाती है, मतलब लोड बच्चों पे कम कर दिया है। इन्होंने सोचा कि हम इससे अच्छा सिलेबस घटाएंगे, इससे अच्छा 50-50 करके दे दो। ठीक है ना, तो क्योंकि सारी बात यही तो होती है कि एक ही टाइम पे तुम इतना सारा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाते। तो इन्होंने ये सोच के रिमेनिंग 50% कर दिया है। और ये वाले का प्लान अभी तक कुछ पक्का नहीं है। अभी तो ये बोला गया है कि ये वाला सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट में तुम्हारे प्रैक्टिकल, मतलब वैसे जो आते हैं ना, वैसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, रियल लाइफ क्वेश्चन टाइम। आंसर। ठीक है, हाँ, तो ये वाला पोर्शन आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, या इस तरीके से पैराग्राफ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब आ सकते हैं। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और केस स्टडी टाइप का जो होता है वो आने का प्लान है, अगर कोरोना ठीक ठाक रहा। आई मीन यहाँ पे ये है कि अगर कोरोना केस लिमिटेड रहे या बिल्कुल ही ऑलमोस्ट चले गए। ठीक है, अगर केसेस अगर पीक पे नहीं होगा, तो ये सब्जेक्टिव वाला तुम्हारा करवा दिया जाएगा। ठीक है, और वो भी सेंटर के साथ, मतलब सेंटर पड़ेंगे अलग अलग स्कूलों में, ये करवा दिया जाएगा।
लेकिन अगर कोरोना का पीक रहा या फिर कोरोना केस ज्यादा रहे, तो ये फिर ऐसा प्लान है कि ये ऑडियो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी फिर ऑब्जेक्टिव ही करवाएंगे ये लोग, और हो सकता है इस अपने ही स्कूल से करवाते हैं, नहीं तो घर से भी करवा सकते हैं सर ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो एक सेकंड बस, टर्म सेकंड का ये वाला सिनेरियो है। अगर टर्म सेकंड पे कोरोना रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ टर्म वन को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर कोरोना की वेव टर्म सेकंड में हिट कर जाएगी, तो फिर टर्म वन के बेसिस पे पूरा लगा दिया जाएगा। अगर कोरोना की वेव टर्म वन पे हिट करती है, तो फिर जो टर्म सेकंड होने वाला है पूरा का पूरा वही लगा दिया जाएगा। और अगर दोनों के टाइम पे कोरोना वेव हिट नहीं करता है, तो दोनों प्रॉपरली ऐसे करवाए जाएंगे और ये 50-50% लगा दिया जाएगा। राइट, तो कंप्लीटली ये ऑप्शन रखा गया है ताकि सीबीएसई को बेसिस मिल जाए तुमको मार्क्स देने का। अभी बेसिस नहीं है ना हमारे पास कोई भी सीबीएसई के पास। और ये बोल देना कि नाइन्थ के बेसिस पे, इंटरनल बेसिस पे लगा दें। इंटरनल बेसिस पे तो इंटरनल मार्क्स लगते हैं ना, तो इंटरनल बेसिस पे इंटरनल भी लगा दें और ये एक्सटर्नल भी लगा दें, तो ये तो बहुत ही अनफेयर हो जाएगा। फिर तो उन बच्चों का बहुत नुकसान हो जाता है जिनकी टीचरों से बनती नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों की नहीं बनती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये डिसाइड किया गया है। वेव अगर नवंबर दिसंबर में आई तो ये वाला कैंसिल करके सेकंड करवाएंगे, इस पर आई तो फर्स्ट टर्म ही ले लेंगे, और अगर नहीं आई तो दोनों एग्जाम प्रॉपरली ऐसे ही करवाए जाएंगे। हाँ हाँ ध्रुव, बोलो बोलो सर क्या, इससे पहले वो, बोलो बोलो। इससे पहले होंगे वाले एग्जाम, प्री बोर्ड वाले अच्छा, प्री यूपीएससी बोर्ड जो के। कह रहे हो, प्री हाँ बोर्ड का देखो, प्री बोर्ड का अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं आया है, क्योंकि प्री बोर्ड स्कूल वालों का डिसीजन होता है। प्री बोर्ड का सीबीएसई से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, सीबीएसई वाले स्कूल को स्वतंत्र रखते हैं कि प्री बोर्ड आप अपने अकॉर्डिंग करवाएं। इसीलिए प्री बोर्ड कुछ स्कूल में एक ही होता है, कुछ स्कूलों में दो होते हैं, और कुछ स्कूल जैसे एसडब्ल्यू स्कूल है, इनके स्कूल में तीन तीन भी हो जाते हैं। सो टीचरों के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो सर। ये प्री बोर्ड को सीबीएसई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो बस टीचर करवाते हैं ताकि वो इंटरनल मार्क्स दे सकें। तो सीबीएसई के पास जो डाटा जाएगा वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ टर्म वन और टर्म टू का जाने वाला है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा सिलेबस टर्म वन के लिए है, तो उसके लिए तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। देखो कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब टर्म टर्म वन के लिए, एक सेकेंड, टर्म वन के लिए तुम्हें ढील मिली हुई है कि तुम्हें बस चीजों को रिवाइज करना है। तुम्हें कुछ ऐसा ऐसा कुछ लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है भाई। ऑब्जेक्टिव अगर होता है तो उसमें तो बस तुम्हारी मेमोरी चेक होती है ना, कि कितनी मेमोरी पावर है। कुछ वो थोड़ी तुम्हें लिख लिख के प्रैक्टिस थोड़ी करनी है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब नवंबर दिसंबर तक लोड तुम्हारा कम है। लेकिन जो कुछ सर बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ यूजुअली पहले के टाइम पे ये टर्म वन टर्म टू होता था, तो कुछ बच्चे जो सब्जेक्टिव होता है ना लास्ट वाला, उसके लिए तैयारी पहले से ही करने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव है। जब तुम्हारी ऑब्जेक्टिव की तैयारी पहले ही हो गई तो सब्जेक्टिव की करने लग जाएंगे ना, क्योंकि सिलेबस तो सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। तो वो कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है कि तुम फ्यूचर का कितना सोच के चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, 50% मार्क्स टर्म वन से आ रहे हैं, तो जरा सी भी गलती नहीं है, क्योंकि फिर तुम उसको रिकवर नहीं कर सकते। अगर वहां पे मार्क्स 10 चले गए, तो इसका मतलब ओवरऑल से 10 चले गए। अब लोड और बढ़ जाएगा, टर्म टू में फिर और अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब तक एक तरह से तुम्हारा बोर्ड जो है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, और दूसरा मार्च अप्रैल में। सेम चीज ट्वेल्थ वालों के लिए है। ट्वेल्थ वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें तैयारी किसके अकॉर्डिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो उनमें केमिस्ट्री फिजिक्स और ये बायो तो ठीक है, ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए थोड़ा सा, फिजिक्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला आ जाता है, क्योंकि अगर उसमें अभी तो क्या था कि स्टेप लिखते हैं तो स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव हो गया पूरी तरीके से और अगर आंसर मैच नहीं करा, तो वहां पे सीन बुरा हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे फंस सकते हो तुम फिजिक्स में। फिजिक्स में ही टेंथ और ट्वेल्थ के वालों को ध्यान रखना है, क्योंकि तुम स्टेप मार्किंग करते हो तो सब्जेक्टिव में मार्क्स मिलते हैं, तीन में से दो ढाई। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं आया तो तुमने स्टेप पूरा सही कर दिया लेकिन आंसर सही नहीं आया जस्ट बिकॉज कैलकुलेशन पुअर है, तो बस वहां पे फंस सकते हैं हम। ठीक है, और यही बहुत बच्चों की दिक्कतें हो जाती हैं। फाइन एवरीबडी, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अगर नॉर्मल सिचुएशन रहेगी तो तुम्हारे सेंटर डाले जाएंगे या फिर स्कूल में करवाया जाएगा। लेकिन अगर कोविड वाली हो गई तो ऑनलाइन जो एग्जाम हम करवाते हैं आईएलसी में, इसी तरीके से वो लोग भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो ऑनलाइन घर पे बैठ के कुछ ना कुछ लोग तिकड़मबाजी करते हैं। ठीक है, कुछ हैं यहाँ पे दो तीन ऐसे अनुभवी बच्चे और चालाक बच्चे। ठीक है, तो ठीक है, हम नाम नहीं ले रहे किसी का, लेकिन सब लोग जानते हैं घर पे बैठ के दूसरा वो खोला जा सकता है। ऑल्दो वो कुछ ऐसी चीजें लेकर आएंगे कि जिससे कि बाकी बच्चे जो चीटिंग कर लेते हैं उनका चीटिंग लेवल को कम किया जा सके। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत शातिर बच्चे हैं, बहुत ही नई जनरेशन है,
तुम जितना चीजें लेकर आओगे बच्चे उससे हमेशा एक स्टेप आगे ही चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तो चलो बच्चों के ऊपर है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लान है सीबीएसई का इस साल तक के लिए बस। नेक्स्ट ईयर अगर रहा तो मे बी वो इसे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है बस। तो मैं अपने स्कूल के हर असाइनमेंट को सीरियसली लेना है, प्रैक्टिकल अच्छे से लिखने हैं, पूरा टीचर का जो भी बातें हैं प्रॉपरली माननी है, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो और प्री बोर्ड का पूरा पूरा डिसीजन होगा या नहीं होगा, कितने होंगे, वो तुम्हारा स्कूल डिसाइड करता है, क्योंकि स्कूल पूरा इंडिपेंडेंट है इस टाइप के डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। तो उसका सीबीएसई से कोई मतलब नहीं है। वो टीचर जान, सबको पता है कि प्री बोर्ड के बेसिस पे ही यूजुअली टीचर प्रैक्टिकल के मार्क्स देते हैं, ठीक है। 12th के अंदर 30 मार्क्स होता है और ये 10th वालों के लिए 20 मार्क्स होता है सब्जेक्ट में। तो ये प्री बोर्ड को देख के ही मार्क्स लगाए जाते हैं, इंटरनल तो बस नाम के लिए होता है, मेन प्री बोर्ड को देख के मार्क्स लग जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल टीचर के सामने, क्योंकि तुम्हारा बैच ही ऐसा है जिसको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में अब पहले जैसे कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब जिसको भी कोई भी इस चीज के अंदर डाउट हो रहा है तो यस यू आर। अब अच्छा देखो, ये सब्जेक्टिव वाला जो है ना, ये सब्जेक्टिव वाला अगर सिचुएशन खराब रही तो सब्जेक्टिव वाला भी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सिचुएशन खराब रही तो ये सब्जेक्टिव वाला भी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो। यस शोएब तुम कुछ बोल रहे थे। सर इंग्लिश ये सब टाइप के पेपर्स कैसे होंगे एमसीक्यू टाइप में? हो जाएगा, इसमें भी क्या दिक्कत है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे जो तुम पढ़ते हो तो उसमें वही सब आ जाएगा। आई नो उसमें लिखना होता है, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। अब जब उन्होंने बोला है एमसीक्यू तो वो हर सब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो तुम्हारी संस्कृत हो। तो अगर ऑब्जेक्टिव बोला है तो वो हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड माना जाएगा, इवन मैथ्स के लिए भी, ठीक है। तो मैथ्स में भी तुम्हें खास ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेप मार्किंग नहीं हो पाएगी अगर तुमने, क्योंकि कंप्यूटर स्टेप मार्किंग कैसे करेगा बताओ। अगर तुमने ओवल फिल कर दिया वो सही है तो सही है, नहीं करा तो नहीं है, ठीक है। कंप्यूटराइज चेकिंग होगी, टीचर का भी लोड कम हो गया, चेक करने को नहीं मिलेगा। और पूरा का पूरा ये पूरा वही तो कह रहा हूँ, पूरा का पूरा नीट जी जैसा बना दिया है। सर अगर दोनों में ही कोरोना की वेव आ गई तो फिर क्या होगा, देखो अगर कोरोना की वेव आ गई तो फिर से वो कोई यही वाला तरीका अपनाएंगे। 12th वाले बच्चे हैं तो 10th के अकॉर्डिंग और 11th के अकॉर्डिंग मार्क्स, ठीक है। 10th वालों का वही है फिर, जो तुम्हारे अभी एग्जाम चल रहे हैं इंटरनल बेसिस पे, जो इस साल बैच के साथ हो रहा है, वैसे ऐसा होने वाला है नहीं, ठीक है। तभी उन्होंने बोला है नवंबर से दिसंबर, 2 महीने का लिया है उन्होंने रेंज। अगर नवंबर, अब तुम ये कह दो कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये हिट करवा रहेगी, तो मुझे लगता है फिर तुम जैसे बच्चे ही बाहर निकलोगे और कोरोना फैलाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्लान यही है। वरना ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मार्च में एग्जाम होने थे, मार्च में ही सेकंड वेव आई, और नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने थे, इस तभी एक वेव आ गई और फिर उसमें भी आ गई। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बच्चों का ही हाथ है ये वेव लाने के अंदर, ठीक है। तो फिर वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हाँ जी बोलो। सर अगर मतलब जो फर्स्ट टर्म है उस टर्म में भी लाइक कोरोना नहीं हुआ तो वो ऑब्जेक्टिव ही होगा या फिर उससे सब्जेक्टिव भी कोरोना कर नहीं देंगे? हुआ तब भी एमसीक्यू, वो तो फिक्स्ड है, चाहे कोरोना हो या ना हो, ये एमसीक्यू होना है। इसका मतलब आधे सिलेबस का एमसीक्यू फिक्स्ड है कंप्लीटली। चाहे तो तुम्हें इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है, ये तो तुम्हें एमसीक्यू वाइज ही पढ़ना है। तो अब तक तुम्हारा जितना भी पोर्शन करवाया जा रहा है ऑब्वियसली वही वाला आने वाला है फर्स्ट टर्म में, ठीक है ना। तो वो एमसीक्यू ही आने वाला है, और इसलिए अब के इस बार के टेस्ट को हम कन्वर्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज में ही ओनली। तो तुम बच गए वो जो तुम सब्जेक्टिव करते हो, ठीक है, एटलीस्ट टिल टर्म 1। टर्म 1 के सिलेबस के लिए अब हम 50% ही करने वाले हैं। सर एमसीक्यू में 90 क्वेश्चन होंगे क्या? नेगेटिव मार्किंग कह रहे हो? नहीं सर, 90 क्वेश्चन होंगे क्या हाँ हाँ एमसीक्यू हाँ, वाले? 90 और सब्जेक्टिव हुआ तो वो तो कितने भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हुआ तो होगा वो। क्या। सर वो तो 90 मिनट्स का होगा सर, कुछ लिखा हुआ था। टाइम लिमिट। अच्छा अभी 90 नंबर मिनट्स लिखा नंबर ऑफ नहीं क्वेश्चन नहीं सर, बताया। नहीं। ओके यस ओके सर, इसमें केवल 90 मिनट्स नहीं के सर, साथ। ओके ओके ओके, सर ठीक है ठीक है 90% ठीक है शायद ठीक है, ज्यादा हो। ओके 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 फाइन। एक्चुअली सर नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग का अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती है ओके। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जैसे AIEEE का एग्जाम हो जिसको तुम जेई मेन बोलते हो, तो उसके अंदर 90 क्वेश्चन ही आते थे, ठीक है, हमेशा। और पूरा 3 घंटे का होता था। तो ये वाला तो फिर भी ठीक है, 2 आवर्स का है तो वो थोड़ा कम कर देंगे। तो 90 क्वेश्चन उन्होंने, आई मीन 90 मिनट्स का हो गया, ठीक है, मतलब एक तरह से वही 1.5 घंटा, ठीक है। तो कम टाइम के लिए ठीक है, तो इसका मतलब अभी तो क्वेश्चन के लिए ऐसी कोई सच क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है, तो ठीक है फाइन।
तो ये हमारे पास पूरा का पूरा बेसिक अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है उसके बेसिस पर ये सब है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तो इसको चेंज करो, क्योंकि आने वाले टाइम में तुमसे कोई ऐसा नहीं पूछने वाला कि भाई तुम कौन से बैच से हो क्या हो, बस तुम्हारे हाथ में रिजल्ट होगा। 10th वालों के लिए चलो कोई बात नहीं, उनके पास तो स्ट्रीम का ही वो होता है, तो स्ट्रीम चूज करनी होती है। लेकिन 12th वालों को स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 12th वालों को अपना प्रॉपरली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल के उस वे में ही तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उतना करें, फिर बाकी टाइम तो मिलेगा ही 2 महीने का, 2-3 महीने का टर्म सेकंड के लिए। टर्म अच्छा हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन अगर टर्म टर्म 1 ही खराब कर दिया तुमने तो वो फिर बेकार हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि फिर वो रिकवर करना सेकंड में, इसी को बोलते हैं सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर में भी जैसे आगे जाके इंजीनियरिंग करोगे, मेडिकल करोगे, तो सेमेस्टर सिस्टम होता है, बांट दिया जाता है पूरे साल को 2 हिस्सों में, तो इसको बांट दिया गया है, ठीक है। सर और मैंने किसी को आपसे चैट पे एक डाउट पूछा। ओके ओके सर वो सर 50% क्या है, वो आया है क्या सर, उसका कुछ पता है क्या? क्या 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 फिर से बोलना आ रहा है? वो 50% सिलेबस कितना है अभी और तक क्या नहीं है नहीं ये? नहीं नहीं अभी नहीं आया, अब बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द, विद इन अ वीक, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आज या कल में ही आ जाए, ठीक है, विद इन अ वीक पक्का वो आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल मनस्विन, बिल्कुल बिल्कुल, टर्म वन होते ही, एक सेकेंड, टर्म 1 होते ही, ठीक है, वो बिल्कुल पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस अभी तक कुछ नहीं है, देखो ये 50-50% सिलेबस इसलिए करा गया है ताकि उनको सिलेबस रिड्यूस ना करना पड़े। लास्ट ईयर 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो वो एक साथ होने वाला था, लेकिन अब इसको 50-50 कर दिया है, तो 50-50 करने का मतलब अब वो सिलेबस को रिड्यूस और नहीं करेंगे, मतलब 100% का ही 50-50 कर दिया है ना, तो वो जो 30% होता था अभी उसको नहीं करेंगे, ठीक है, एज पर द सर नोटिस, बाकी देखते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर बस फॉर्म में लिखा था कि एंड ऑफ जुलाई तक वो बता देंगे कि सिलेबस रैशनलाइज होगा, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है यस ठीक है, सर, तो उसमें लिखा था कि हाँ सिलेबस सर। कम होगा। तो अभी के लिए तुम फुल मान के चलो, ठीक है, क्योंकि 50-50% कर दिया है, नहीं तो अगर वो नोटिफिकेशन निकालते हैं तो इसका मतलब 70% हो जाएगा, और 70% का फिर वो एक तरह से 35% माना जाएगा, मतलब वैसे तो 50-50 हो गया दोनों को देखने के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो फिर तुम्हारे सिलेबस का 35% माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 30% अगर वो रिड्यूस करेंगे लाइक लास्ट ईयर, तो सिर्फ कितना बचा, 70 का 35, ठीक है, तो इक्वल सर इक्वल इसलिए मतलब अगर हमें पहले 35% आ गया तो टर्म 2 में आएगा नहीं, हम ये मान के नहीं, चलें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, ठीक है, तो इसका मतलब आधे पोर्शन का पूरा एमसीक्यू है और फिर दूसरे वाले पोर्शन का पूरा सब्जेक्ट है। हाँ हाँ ओके सर। सर मेरा कहना है कि अगर टर्म 1 में 50% आ जाता है और टर्म 2 में 50%, तो सर जैसे हम नॉर्मल अगर बोर्ड्स देते तो हर चैप्टर का क्वालिटी क्वेश्चंस आते, लेकिन सर अभी अब हमें हर टर्म के लिए जो प्रिस्क्राइब सिलेबस होगा उसको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो सर फिर जो हम नॉर्मल सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे वो तो कोई काम ही नहीं आएगा। देखो पूरा सैंपल पेपर काम नहीं आएगा, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत बोल सकते हो ये कि इस बात में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मेनली है ना कि अब हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, उस वे में नहीं करना पड़ेगा जो तुम सैंपल में पढ़ रहे हो, लेकिन उसका यूज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगा, क्योंकि जो भी तुम आंसर पढ़ रहे हो तो उससे ही एमसीक्यू बन सकता है ना, जैसे मान लो तुमने कोई भी क्वेश्चन आंसर पढ़ा, उसी से कम 3-4 एमसीक्यू बन जाएंगे, उन्हीं उसी के आंसर से, तो ठीक है ना, तो टर्म 1 के लिए दिक्कत आएगी क्योंकि पूरा का पूरा एमसीक्यू हो गया है, बाकी टर्म 2 के लिए अगर कोरोना सिचुएशन ज्यादा खतरनाक नहीं हुई तो वो पूरा बोर्ड जैसा ही है, ठीक है ना, तो ओके इस चीज का, और सर एमसीक्यू नहीं है, एक सेकंड, सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, मैंने सुना है कि एजर्शन रीजन भी आ रहे हैं, ठीक है, तो एजर्शन रीजन की तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत उसी में आती है, उसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शन है या ऑप्शन भी कौन सा होगा, सीडी आसानी से पता लग जाता है कि इसका करेक्ट रीजन है या नहीं है, बस, तो इसीलिए एजर्शन रीजन की भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो यही है तुम्हारा ये न्यू बोर्ड सिस्टम इस साल के लिए, तो मुझे लगता है सब लोग इस वे में थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे, बाकी स्कूल वाले भी बताएंगे तुम्हें, ठीक है, सर टाइम टू टाइम। हाँ हाँ बोलो सर बोलो। क्या दोनों बोर्ड ऑब्जेक्टिव ही होंगे या फिर मतलब ऑब्जेक्ट ही होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे? भाई सेकंड वाला सब्जेक्टिव होगा अगर कोरोना नहीं होगा, कोरोना हुआ तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, फर्स्ट वाला कंपलसरी है ऑब्जेक्टिव होना है, ठीक है। ओके सर। और कोई? सर मतलब जब ऑनलाइन होगा तब ऑब्जेक्टिव ही होगा? नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऑफलाइन में भी होगा नहीं ऑनलाइन? भाई नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऑफलाइन में भी मैंने बोला ना ओएमआर शीट मिलेगी, सर नहीं, मैं ऑनलाइन कह अगर हाँ अगर अगर घर से दे रहे हो, अगर घर से दे रहे हो तो वो वाला
और ये वाला है ऑब्जेक्टिव वाला। देखो देखो एक सेकंड अभी ना, जब तक ये वाली सिनेरियो, क्योंकि ओएमआर शीट तुम्हें घर पे नहीं पहुंचाई जा सकती, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ पोर्टल बनाएंगे, क्योंकि इस साल हर बच्चे का एक वो बन रहा है, प्रोफाइल बन रही है स्कूलों में, जो कि सीबीएसई से भी लिंक्ड रहेगी। तो अभी के लिए तुम्हें बस इतना देखना है, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें जैसे जैसे चलती जाएंगी ना फ्लो के साथ, ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चलती जाएंगी। तो अभी बस तुम्हें इतना पता लग गया, अभी तुम जितना भी पढ़ रहे हो उसको ऐसा ऑब्जेक्टिव लेके चलो, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं और एजर्शन रीजन। तो पढ़ना तुम्हें वही है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें आंसर नहीं लिखना है। फाइन। तो मुझे सर लगता है, हाँ 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 बोलो। सर ये टोटल कितने मार्क्स के होगा टर्म 1? मैंने बोला ना, अगर पूरा देखो, अगर मैं 10th वाले बच्चों की बात करता हूँ तो उनका 20 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल होता है तो 80 बचता है, तो इसका मतलब 40 मार्क्स का वेटेज लेके जाएगा। और अगर मैं ऐसे ही 12th वाले बच्चों की बात करता हूँ, उनका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जो टीचर के हाथ में, तो 70 हो गए, तो 70 का मतलब 35। ठीक है। तो टर्म तो इस तरीके से पूरा, क्योंकि इक्वल इक्वल वेटेज है, तो यही तो जानबूझ के करवाया जा रहा है, ताकि वेव कहीं पे किसी भी में हिट करे तो वो फर्स्ट वाला ले लिया जाए। और ज्यादातर बच्चों को फोकस रखना है टर्म 1। क्यों? टर्म सेकंड में अगर कुछ होता है तो एटलीस्ट टर्म 1 के बेसिस पे तुम्हारा पूरा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि यही तुम्हारा 10th का रिजल्ट है। ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना इनफ है, इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है। बाकी फ्लो के साथ और भी इंफॉर्मेशन आएगी तो तुम्हें बता दी जाएगी। तो अभी बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जितना भी तुम पढ़ रहे हो अभी अभी राइट नाउ, जैसे केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, फिजिक्स के 2 चैप्टर, बायो के 2 चैप्टर, तो वो सब ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, अभी के लिए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आई है। और जितना भी तुम्हें स्कूल से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो भी असाइनमेंट है, जो भी प्रैक्टिकल है, उसे प्रॉपरली करो, क्योंकि टीचर के हाथ में मार्क्स हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है, और जरा से भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अपना एंजॉय करो। मे बी ऐसा हो जाए बहुत जल्द स्कूल भी खुले, लेकिन पैटर्न पूरा यही चलने वाला है इस साल। ठीक है। तो आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि तुम ये तुम, हाँ 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 बोलो बोलो। हाँ सर जैसे 12th के मतलब 10th के बोर्ड में 12 चैप्टर्स आ जाते थे पूरे, पर अब 50% सिलेबस है, तो शुरुआत के 6 चैप्टर आएंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स होंगे? अभी के लिए, अब मैंने बोला ना अभी तक सिलेबस नहीं आया है, तो अभी के लिए स्टार्टिंग के 6 चैप्टर मान के चलो, अभी के लिए एज ऑफ नाउ, कि केमिस्ट्री के फर्स्ट 2, फिजिक्स के भी फर्स्ट 2, बायो के भी फर्स्ट 2। ठीक है, ओके सर। अभी के लिए। ऐसे 12th में भी ऑर्गेनिक के कुछ 2-3 चैप्टर, मतलब फिजिकल के भी, इनऑर्गेनिक के भी। ठीक है, तो इस तरीके से। फाइन एवरीबॉडी। सर ठीक है, हाँ 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 बोलो बोलो क्विकली। सर जो यस। स्कूल होंगे वो भी ऐसे ही सब्जेक्टिव अब लेना मतलब ऑब्जेक्टिव लेंगे? हाँ हाँ हाँ, अब अगर टर्म 1 की अनाउंसमेंट हो गई है तो अब स्कूल के सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव और एजर्शन रीजन टाइप के ही आएंगे। ठीक है। बाकी बाकी अगर वो इंटरनल बेसिस के लिए टेस्ट करवा रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल स्ट्रिक्टली टीचर के हाथ में होता है। ठीक है, और प्री बोर्ड भी टीचर के हाथ में होता है अंदर ही अंदर स्कूल, क्योंकि हर किसी का प्री बोर्ड अलग अलग आता है, कुछ में टफ, कुछ में इजी, कुछ में बहुत इजी। तो इसीलिए वो सब स्कूल मेरे का, स्कूल हाँ हाँ सब मेरे स्कूल में वीक एंड हाफ में ब्लॉक टेस्ट है, और हमारा स्कूल अभी टीचर्स कह रहे कि हेड्स ने भी कोई इंफॉर्मेशन अभी दे नहीं रहे हैं। वो कह रहे कि हमारा स्कूल अभी और इंफॉर्मेशन के लिए वेट करेगा, तभी कोई अनाउंसमेंट करेगा। तो ठीक वो है। अभी वही ले रहे, सब्जेक्टिव ही ले देखो रहे। ठीक है, अभी सब्जेक्टिव ले लेने दो, लेकिन ये जितने भी सीबीएसई स्कूल है ये रूल सबके लिए वैलिड है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। इंटरनल के लिए स्कूल वाले खुद अपनी मीटिंग करें, जो उन्हें करना है वो तुम्हें बताएंगे, क्योंकि इंटरनल हर स्कूल का अलग अलग होगा, लेकिन ये यूनिवर्सल है, ये हर स्कूल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अभी तक मिला है, और मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सर हाँ 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 बोलो बोलो। सर मैंने आपके चार्ट पे कुछ भेजा है। ओके ओके। अच्छा, जो आईएलसी के जो वीकली टेस्ट होते हैं वो भी एमसीक्यू होंगे, सब्जेक्टिव। देखो सब्जेक्टिव अब नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी हमारा भी ऐसा कुछ मीटिंग कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब टर्म फर्स्ट तक हमारे जितने भी टेस्ट होंगे वो या तो आईएलसी की ऐप पे होंगे, या फिर क्विज़ेस पे करवाए जाएंगे, या जितने भी एजर्सन रीजन भी होंगे वो भी अब हम वैसे ही करवाने वाले हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, सब्जेक्टिव से आप तो मैं थोड़ा क्विज़ सा पे कराओगे तो वो गलत नहीं होगा? भाई वो तो है ही, फिजिक्स में ही तो होता ही है, चाहे आगे जाके अगर तुम इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दोगे तो उसमें भी वही सब होता है। तो इस ड्रॉबैक से तुम्हें लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी है इसके लिए। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इस ओके अकॉर्डिंग सर, तुम्हें अपने आप की थैंक यू तैयारी करनी है। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, तो चलो थैंक यू थैंक सर। यू सर सर। बाय बाय। बाय 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 बाय। सर